नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की तरफ से आई एक काफ़ी बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए विज्ञापन जारी किया है और इसमें पदों की संख्या मतलब वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाकई उत्तर प्रदेश में टीचिंग का सपना देखने वालों के लिए एक शानदार मौका है। कुल मिलाकर देखिए 7,466 पद है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। 7,466 बिल्कुल। इसमें पुरुष शाखा के लिए जहाँ तक मुझे याद है 4,860 पद हैं और महिला शाखा के लिए 2,525 पद। जी हाँ, और साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत भी कुछ पद हैं, शायद 81 पद। अच्छा, 81 पद। तो जो भी उम्मीदवार रुचि रखते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भई आवेदन प्रक्रिया क्या है, क्या शर्तें हैं, कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात है जो सबको ध्यान रखनी है, वो है OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने अब तक यूपीपीएससी की वेबसाइट पर OTR नहीं किया है, तो उन्हें आवेदन करने से कम 72 घंटे पहले ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ओह! 72 घंटे पहले। जी हाँ, क्योंकि इसके बिना फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये इसलिए जरूरी है ताकि आयोग के पास उम्मीदवारों की जो बेसिक जानकारी है वो पहले से हो और प्रक्रिया स्मूथ चले। अच्छा, तो ओटीआर मतलब एकदम पहला कदम है। ठीक है। इसके बाद आवेदन कैसे करना है? क्या प्रोसेस है? आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन ही होगा। आयोग की वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, उसी पर जाना है। प्रोसेस में मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं। पहले OTR नंबर से आप लॉगिन करेंगे, फिर अपनी सारी जानकारी मतलब डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी है और आखिर में फॉर्म का प्रिंट आउट लेना न भूलें। फॉर्म का प्रिंट आउट? ओके, ये ध्यान रखना है कि किसी और तरीके से मतलब ऑफलाइन या डाक से आवेदन स्वीकार नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन। समझ गया। और फीस कितनी है? क्या वो भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी? जी हाँ, फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। सामान्य वर्ग यानी जनरल, हुँ, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए कुल मिलाकर 125 रुपए है। ₹125। हाँ, और अनुसूचित जाति SC और जनजाति ST के लिए ये 65 रुपए है। ₹65। जी, दिव्यांगजनों के लिए सिर्फ प्रोसेसिंग फीस है 25 रुपए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपए। ठीक है। ये तो हुई प्रक्रिया और फीस की बात। अब आते हैं योग्यता पर। उम्र सीमा क्या रखी गई है इसके लिए? उम्र की जो गणना है वो 1 जुलाई 2025 के आधार पर होगी। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। 21 से 40 साल। हाँ, मतलब उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अच्छा, और क्या कुछ वर्गों के लिए उम्र में कुछ छूट भी है, जैसे आमतौर पे होती है? हाँ, बिल्कुल है। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आरक्षित श्रेणी में आते हैं, जैसे SC, ST, OBC, और जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट मिलेगी। 5 साल की छूट। जी, लेकिन ये जरूरी है कि उनके पास इसका प्रमाण पत्र हो जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। सही। और शैक्षिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके लिए देखिए, मूल रूप से आवेदन की जो आखिरी तारीख है, उस तारीख तक उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में B.Ed या उसके समकक्ष कोई डिग्री। ग्रेजुएशन प्लस बीएड? हाँ, लेकिन किस पद के लिए किस विषय में क्या खास योग्यता चाहिए, इसकी पूरी डिटेल्ड जानकारी विज्ञापन में दी गई है। वो परिशिष्ट में है शायद, उसे ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कोई योग्य है और आवेदन कर देता है, तो फिर चयन कैसे होगा? परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा? चयन प्रक्रिया, इसमें 2 चरण होंगे। पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे। जो लोग इसे पास करेंगे उन्हें फिर मुख्य परीक्षा यानी मेंस देनी होगी और ये परीक्षा लिखित होगी, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप। अच्छा, मेंस लिखित होगी। जी, और फाइनल सिलेक्शन जो है वो मुख्य परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर ही किया जाएगा। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है। समझ गया, यानी मुख्य परीक्षा काफी अहम है। अच्छा, एक और जरूरी सवाल जो अक्सर उठता है, वो है आरक्षण को लेकर।
क्या दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा इसमें? नहीं, इस बारे में विज्ञापन में बिल्कुल साफ लिखा है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। दूसरे राज्यों के उम्मीदवार, चाहे वे अपने राज्य में किसी भी आरक्षित श्रेणी के हों, उन्हें यहाँ सामान्य यानी अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा। ओके, तो ये बहुत क्लियर है कि आरक्षण सिर्फ यूपी डोमिसाइल ले लिए है। जी हाँ। यह जानना बहुत जरूरी था। अंत में एक बार फिर से जो जरूरी तारीख हैं वो याद दिला दें। हाँ, जरूर। देखिए, ऑनलाइन आवेदन 28 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं। 28 जुलाई से? हाँ जी। और फीस जमा करने और फॉर्म सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो 28 अगस्त 2025 है। पूरा एक महीना है। ठीक है, 28 अगस्त। और अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए या संशोधन के लिए 4 सितंबर 2025 तक का समय मिलेगा। 4 सितंबर तक करेक्शन हो सकता है। जी। तो सभी इच्छुक उम्मीदवारों को यही सलाह है कि वे फौरन यूपीपीएससी की वेबसाइट जो है https://uppsc.up.nic.in उस पर जाकर पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ें। खासकर जो अलग-अलग विषयों की वैकेंसी हैं और उनकी जो योग्यताएं हैं, उसके लिए जो परिशिष्ट या एनेक्शर दिए गए हैं, उन्हें जरूर देख लें। बिल्कुल सही कहा। और वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहना भी जरूरी है ताकि कोई भी अपडेट या कोई नई सूचना आए तो वो मिस न हो। और